प्रिय विद्यार्थियों, आज की संपादकीय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की संपादकीय जनसत्ता पेपर से लिया गया है, जिसको कि आज 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा और इसकी आज कुछ कठिन शब्दावलियां हैं, उनको देखते हैं। शॉर्ट हैंड में यानी कि श्रुत लिपि में कैसे लिखते हैं, है ना, आशुलेखन में कैसे लिखते हैं। तो जैसे जनप्रतिनिधियों हो गया, देखिएगा, ये जन हो गया, ये प्रति, ये निधियों हो गया। क्या हो गया? जनप्रतिनिधियों। तात्कालिक लिखना है, ये तत् हो गया, कालिक हो गया, है ना। का को छोटा करना है, का को भी और ता को भी। देखिए, ये तत् हो गया, ये कालिक हो गया। क्या हो गया? तात्कालिक। तत्काल लिखना होता है तो का को हम बड़ा कर देते हैं। तत्काल कैसे लिखते हैं देख लीजिएगा, ये तत् हो गया और ये काल हो गया। प्रवृत्ति लिखना है, प्रवृत्ति को देखिए कैसे लिखते हैं। प्र हो गया, वी हो गया, वा को आधा करते हैं, ता जुड़ता है, नहीं ता को आधा करिए, क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति पढ़ेंगे। शुचिता देखिएगा, थर्ड प्लेस से देखिएगा, शु हो गया, चा हो गया, है ना, और ये ता हो गया। क्या हो गया? शुचिता। सिकुड़ती जा रही है, इसको आप एक में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये सी हो गया, पुर हो गया, ये ता का आंकड़ा लगा और जा रही है, तो क्या हो गया? सिकुड़ती जा रही है। विधायक को देखिए, विधेयक को, विधायक और विधेयक को देखिएगा, यहाँ पे इतना पकड़िएगा, देखिएगा ये इतना फर्स्ट प्लेस का है और इसको देखिएगा सेकंड प्लेस का। जब भी आपको प्लेस की दिक्कत हो, अगर पहला अक्षर यानी दोनों समान है तो दूसरे अक्षर से मिलाइए। प्लेस से अगर आप लिखना जान जाते हैं तो इससे बहुत ही पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, विधायक हम देखिए कहाँ किस प्लेस का है, तो ये विधायक है आपका फर्स्ट प्लेस का, तो क्या कर देंगे, ये विधायक हो गया। विधेयक को यही क्या करना है, विधेयक को सेकंड प्लेस पे कर देना है, तो क्या हो जाएगा? विधेयक। अब तानाशाही को देखिए, तानाशाही कैसे लिखेंगे, देखिए ता हो गया, ना हो गया, ये शाही, शाह और का यहाँ पे आंकड़ा लगा हुआ है, ये शाह और श्वा का। लोकतांत्रिक है, ये लोक लिखेंगे, ये तंत्र हो गया, ये इक हो गया। क्या हो गया? लोकतांत्रिक। ठीक है, तो आइए आज के डिक्टेशन की तरफ चलते हैं। तो तैयार हो जाइए, 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और आपको अगर बीच में चेंज मिलता है तो वहां पे हम थोड़ा सा 2-4 सेकंड के लिए रुकेंगे। रुकने से आप समझ जाइएगा ये अगला पैरा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जैसा रुख देखने में आ रहा है, उससे एक बार फिर यही साफ होता है कि देश की राजनीति में अब सुविधा और तात्कालिक लाभ की प्रवृत्ति तेजी से हावी होती जा रही है। इस क्रम में शुचिता, नैतिकता और सिद्धांतों की जगह सिकुड़ती जा रही है और कुछ नेताओं के लिए सत्ता का संरक्षण तथा उसकी सुविधा ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 58 विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होने की घोषणा कर दी थी। अब पार्टी में 20 सांसदों ने ही बागी रुख अख्तियार करते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ राजग का समर्थन करने का फैसला किया है। हालांकि अलग हुए विधायकों ने खुद को इन सांसदों से अलग
बताया है। लेकिन इतना साफ है कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद पार्टी पर ममता बनर्जी का नियंत्रण कमजोर हुआ है और सबको साथ या एकजुट रख पाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले विधायकों और सांसदों ने अपने तर्क हैं और उनका कहना है कि वे पार्टी के भीतर तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल है कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत की स्थिति में भी क्या इन सांसदों और विधायकों के भीतर तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की ऐसी ही फिक्र होती। लोकतंत्र के लिए इस तरह की चिंता तभी क्यों सामने दिखती है जब चुनाव में किसी पार्टी की हार हो जाती है। यूं देश के लोकतांत्रिक ढांचे में किसी नेता को यह अधिकार है कि एक पार्टी में शामिल होने या उससे अलग होने के बारे में वह खुद क्या तय करता है। इस लिहाज से देखें तो तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले विधायकों और सांसदों के अलग अलग समूहों का पार्टी से नाता तोड़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, मगर यही जब सत्ता के साथ जुड़े रहने की सुविधा से जुड़ जाता है तो लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ कुछ सैद्धांतिक जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल भी खड़े होते हैं। यह बेवजह नहीं है कि अलग होने वाले सांसदों को तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह चुनौती दी गई है कि अगर उनके लिए सिद्धांत और नैतिकता की कोई अहमियत है तो उन्हें इस्तीफा देकर फिर से चुनाव जीतकर आना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से मजबूत सैद्धांतिक असहमति के बिना भी अपनी मूल पार्टी से अलग होने की एक विचित्र रिवायत सी बनती चली जा रही है। कई नेता जिस पार्टी और उनकी नीतियों के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर जनता से समर्थन मांगते हैं और चुनाव में जीत हासिल करते हैं, उसे एक झटके में छोड़ देने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती, बशर्ते अपेक्षया ज्यादा लाभ और सुरक्षा का आश्वासन मिले। करीब 4 वर्ष पहले महाराष्ट्र में सिर्फ सत्ता के लिए शिवसेना से अलग हुए गुट ने अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी के साथ खड़ा होना ज्यादा बेहतर समझा था। समाप्त। तो साथियों, ये रहा 5 मिनट का डिक्टेशन। अब आपको 30 मिनट में हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, शॉर्ट हैंड को हिंदी में परिवर्तित करना है। उसको करने के बाद आपको शब्दशः यही वीडियो चला करके मिला लेना है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, ऑडियो भी मिलेगी और वहां से शब्दशः आपको मिलान कर लेना है। अगर कोई सुझाव हो तो उसको भी दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं।